आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए हुए या फिर बिना किसी वेरिएबल के यूज़ किए हुए हम दो नंबर को स्वैप करते हैं। स्वैप करने के लिए हम बिट मैनिपुलेशन यानी कि जॉर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम दो नंबर को स्वैप कर लेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड studio.h एंड इसके बाद मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा इंट मेन एंड इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिया a कॉमा बी। उसके बाद मैं इसको यूज़र के थ्रू इनपुट करवाना चाहता हूं तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा एंटर टू नंबर्स और यहाँ पर मैंने यूज़र को एक मैसेज दे दिया एंड देन मैं स्कैनफ के थ्रू वो दो नंबर एज ए इनपुट ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने %d के थ्रू दो नंबर को इनपुट लिया एंड उसके बाद कॉमा ओके एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर जॉर ऑपरेटर लगाता हूं। तो इसके लिए हमें बहुत ही आसान सा तरीका अपनाना है कि सबसे पहले मैं a इक्वल टू एज और b कर लेता हूं एंड देन इसको मैं कॉपी करके दो बार पेस्ट कर लेता हूं। आप भी कर सकते हो या फिर आप आसानी से इसे लिख भी लोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो सबसे पहले वाली लाइन में मैंने a इक्वल टू एज और b लिखा, देन b इक्वल टू एज और b लिखा एंड लास्ट में मैंने a इक्वल टू एज और b लिखा। अब हमारा जो नंबर है वो स्वैप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा नंबर एक्चुअल में स्वैप हुआ है या फिर बस मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैसेज लिखता हूँ आफ्टर स्वैपिंग एंड देन इसको मैं लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे और उसके बाद मैं फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं दोनों नंबर को प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहला हमारा %d, मैं यहाँ पे a इक्वल टू लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि a में अभी नया वाला वैल्यू क्या आया। a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d। अब हम a और b के वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। ऐसे आप देखिए a और b के वैल्यू को जब हमने प्रिंट करवाया, सबसे पहले जब हमसे ये दो नंबर को इनपुट देने के लिए बोलेगा तो हम देंगे तो जो आएगा वो सबसे पहले जो वैल्यू आएगा वो a के अंदर आएगा, फिर सेकेंड वाला जो वैल्यू आएगा वो b के अंदर आएगा। यानी हम जो a और b में वैल्यू देंगे वो लास्ट में क्या होगा, वो स्वैप हो जाएगा। यानी जो a में आया होगा वो b में चला जाएगा और जो वैल्यू b में आया था वो a में चला जाएगा। तो आप हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हमसे दो नंबर एंटर करने के लिए बोला। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर 5 और एक नंबर 6 डाल दिया। यानी a और b में हमारा नंबर 5 और 6 गया था, अभी क्या हो गया, a में 6 और b में 5 चला गया। तो हमारा नंबर जो है आपस में स्वैप हो गया बिना किसी ऑपरेटर के यूज़ किए। यानी कि हमने कोई ऑपरेटर भी नहीं यूज़ किया, ना कोई हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया। विदाउट थर्ड वेरिएबल के यूज़ करने किए हुए हमारे पास और भी तरीका है जिससे कि हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं। जैसे हम दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी स्वैप कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो होता है प्रोग्राम, उसमें हमारे प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है और जो बीट मैनिपुलेशन के थ्रू हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसमें कम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी नंबर को आसानी से समझ पाता है और यहाँ पर जो हमारे मशीन को ज़्यादा एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं करना होता है, इसके वजह से हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो आप देख सकते हो कि बिना किसी थर्ड वेरिएबल के यूज़ किए या फिर टेम्पररी वेरिएबल के बिना यूज़ किए हमने दो नंबर को स्वैप कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।